कि किस तरीके से इस परीक्षा में धांधली हुई थी और हम लोग का ठोस और मजबूत हो गया हाई कोर्ट में और हम लोग की जीत 100 नहीं सर 110% होगी और हम लोग जीत रहे हैं। अब तक का क्या अपडेट है? देखिए, जो हम लोग का दूसरा केस है वो भी फाइल हो चुका है और उसकी भी सुनवाई की डेट शायद मंडे को लग जाएगी जी। और बाकी 31 को ही है, 4 केस हैं, तो अब तो सब कुछ हाई कोर्ट में जा चुका है, तो सब वहाँ से होगा। लोग रन करेंगे 30 तारीख को और लाखों की संख्या में हम लोग आएंगे यहाँ पे गर्दनी बाग और इस बाहरी सरकार को अपनी आवाज़ से सुनाएंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। कार में शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 में अभी गर्दनी बाग में हूँ। गर्दनी बाग में बीपीएससी 17वीं छात्र 26 जनवरी बनाए, उनके साथ रमांशु सर हैं। अब गर्दनी बाग से ये लोग बीपीएससी जा रहे हैं, अपना एक फ्लैग मार्च कर रहे हैं 26 जनवरी पर। इनसे बात करेंगे। सर अब आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सर हम लोग यहाँ से प्रभात फेरी होती है, तो ये प्रभात फेरी है। हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्रमबद्ध ढंग से कतारबद्ध होते हुए और माननीय चेयरमैन साहब होंगे तो उनको जलेबी खिला देंगे और फिर वापस हम लोग चले। वैसे भी छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं, एक प्रतीकात्मक होता है, वहाँ मिल के और चले आएंगे हम लोग। साहब ये आंदोलन नहीं सत्याग्रह है साहब, और घर में कौन रहता है? सारे लोग गांधी मैदान में थे, सारे लोग सड़कों पे देखिए सब है, ऐसा कुछ नहीं। ये 26 जनवरी है तो 26 जनवरी हमारा त्यौहार है, तो इस त्यौहार में हम लोग निकलेंगे और पूरा जो है एक राउंड घूम के प्रभात फेरी करके चले आएंगे। अब तक का क्या अपडेट है? देखिए, जो हम लोग का दूसरा केस है वो भी फाइल हो चुका है और उसकी भी सुनवाई की डेट शायद मंडे को लग जाएगी जी। और बाकी 31 को ही है, 4 केस हैं, तो अब तो सब कुछ हाई कोर्ट में जा चुका है, तो सब वहाँ से होगा। हालांकि आप यहाँ गर्दनी बाग से बीपीएससी जा रहे हैं, ये प्रभात फेरी है, पुलिस की कोई डर नहीं है, लेकिन अगर इसके बावजूद आप लोग हमेशा टारगेट पर रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अब टारगेट पे नहीं हम लोग, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। इन्होंने 3 बार हम लोग को परखा, 6 को परखा, 25 को और 29 को, और कहीं हम लोग खड़े, हमेशा खड़े होते रहे, आज भी खड़े होते रहेंगे और क्रमबद्ध ढंग से आज पुलिस भी हम लोग के साथ होगी, हम लोग को लेके जाएगी। बिल्कुल। चलिए, रमांशु सर को सुना आपने गर्दनी बाग। सर एक साल लास्ट सवाल जवाब दीजिए। सर जो रिजल्ट आया 13 वाली में और 4 वाली में, तो 4 में विद्यार्थी कम बैठे थे, 13 में ज़्यादा बैठे थे, लेकिन दोनों परसेंटेज शुरू से कह रहे थे 911 सेंटर से जो रिजल्ट आया है वो 6 पॉइंट लगभग 3% आया है, और एक सेंटर से बीपीएससी एक सेंटर कह रहे थे और एक सेंटर से आया 19.6%। एक सेंटर 19.6% और 911 से आया 6.3%, तो समझ लीजिए। हम लोग भी गणतंत्र दिवस मनाए सर, है ना, और आज हमारा भारत का 76वां गणतंत्र दिवस है, तो इसकी ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारे जितने भी छात्र लोग हैं, भाई हैं, है ना, और आशा करते हैं कि हम लोग 30 तारीख को हम लोग कॉल दिए हुए हैं, लाखों की संख्या में गर्दनी बाग पहुँचे और हमारे जो आवाज़ है जो 40 दिनों से हम लोग यहाँ पे ठिठुरते ठंड में बिता रहे हैं, उस आवाज़ को और प्रखरता के साथ लाएं अपने नज़र में। और जो बाहरी सरकार है जो इतने दिनों से नहीं हमारी बातों को सुन रही है ना, और उस दिन हम लोग ज़बरदस्ती जैसे भी हो याचना नहीं करेंगे, अब मरण होगा, है ना, जीवन जाएगी या कि मरण होगा, हम लोग उस स्थिति पे हैं। अब याचना की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बहुत हो गया याचना 40 दिन तक, और हम लोग रन करेंगे 30 तारीख को और लाखों की संख्या में हम लोग आएंगे यहाँ पे गर्दनी बाग और इस बाहरी सरकार को अपनी आवाज़ से सुनाएंगे। लेकिन पीटी का रिजल्ट आने के बाद आप लोग को लगता नहीं है कि? जी सर, पीटी का रिजल्ट तो ज़रूर आ गया, लेकिन आपने देखा होगा कि पीटी के रिजल्ट में लास्ट पैरा में क्या लिखा हुआ था कि ये रिजल्ट जो है प्रभावित होगा हाई कोर्ट के डिसीजन के। इसका मतलब उसको भी डर है कि हाई कोर्ट मेरे विपक्ष में भी डिसीजन दे सकती है कहीं ना, अगर वो डरा नहीं होता तो वो कॉलम नहीं भरता। और सर ये कंट्राडिक्टरी जो भी रिजल्ट है, ये इसको फाइनल रिजल्ट ना समझाया जाए, और ये फाइनल है भी नहीं सर, इतना ज़्यादा धांधली। अब तो रिजल्ट हम लोग खुशी मनाने के पहले रिजल्ट दे दिया, इसके पहले रिजल्ट देने से हम लोग और इसमें जो भी खामियाँ थी और प्रखरता के साथ और मतलब क्या बोल सकते हैं कि और नज़र आ रही है अब हम लोगों की कि किस तरीके से इस परीक्षा में धांधली हुई थी और हम लोग का ठोस और मजबूत हो गया हाई कोर्ट में और हम लोग की जीत 100 नहीं सर 110% होगी और हम लोग जीत रहे हैं, है ना। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू सिंह। इस बार पीटी का एग्जाम दिया था आपने? हाँ। पीटी का रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी आप लोग आंदोलन में हैं, आप लोग लगता है कि आप लोग का आंदोलन सक्सेस होगा? क्योंकि एग्जाम देने या ना देने से क्या फ़र्क पड़ता, वहाँ लिख कर दिया है कि हाई कोर्ट में हम लोग का जीत हो जाएगी तो एग्जाम को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। कॉलम दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ, तो फिर आने ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग की जीत होगी और री एग्ज़ाम लेकर जाएंगे। आज 40 दिन से बैठे हुए हैं री एग्ज़ाम के लिए, जब तक री एग्ज़ाम नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। नहीं। चलिए, कहाँ से हैं आप? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। कब से हैं यहाँ पर आप? हम 40 दिन से हैं। 18 क्या कहते दिसंबर से हैं। नहीं 18 दिसंबर से आज तक है, 18-20 दिन से नहीं, हम 40 दिन से कंटिन्यू है यहाँ। कंटिन्यू है। यस। चलिए, आप कहाँ से हैं? गया जी।
क्या कहेंगे? पीटी का रिजल्ट आ गया, लेकिन उसके बाद भी आप लोग को आशा है कि मेरा रिजल्ट। सर न्यायालय पे हमारा पूरा विश्वास है। पीटी का रिजल्ट है या मेंस का रिजल्ट है उससे मैटर नहीं करता है। हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है और हमारे हक में ही फैसला आएगा। जब तक हमारे हक में फैसला नहीं आएगा ये सत्याग्रह चलता ही रहेगा जी। एक सेक्टर 19.6% और 9 से 11 से आया 6.3%, तो समझ लीजिए। चलिए, रमांशु सर को सुना आपने कि आज 26 जनवरी पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं गर्दनी बाग से लेकर के बीपीएससी तक, और कह रहे हैं कि आज हम लोग, मेरे साथ पुलिस है और पुलिस के साथ हम लोग हैं, और चेयरमैन साहब को जलेबी खिलाने के लिए बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।